श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 32वां अध्याय 32वें अध्याय के 31वें श्लोक से। इत्येतत् कथितं गुर्वी ज्ञानं तद् ब्रह्म दर्शनम् येनानुबुध्यते तत्त्वम् प्रकृतेः पुरुषस्य च। गुरुवी पूजनीय माता जी, तद ब्रह्म दर्शनम, वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाला, ज्ञानम इति एतत् कथितम, ज्ञान इस प्रकार, यह मैंने कहा, ये न प्रकृते है जिससे प्रकृति का, च पुरुषस्य और पुरुष का, तत्वम अनुबुध्यते तत्व जाना जाता है। अर्थात कहते हैं पूजनीय माता जी, वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान इस प्रकार, यह मैंने कहा, जिससे प्रकृति और पुरुष का तत्व जाना जाता है। ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः द्वयोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्द लक्षणः। नैर्गुण्यः निर्गुण विषयक, ज्ञान योग च ज्ञान योग, तथा मनिष्ठः मन्निष्ठः मुझ में निष्ठा युक्त, भक्ति लक्षण भक्ति योग, द्वयोः अपि दोनों का ही, एक एव अर्थ एक ही प्रयोजन है, भगवत शब्द लक्षण उसे ही भगवान कहते हैं। अर्थात कहते हैं निर्गुण विषयक ज्ञान योग तथा मुझ में निष्ठा युक्त भक्ति योग, दोनों का ही एक ही प्रयोजन है, उसे ही भगवान कहते हैं। यथेन्द्रियै पृथक् द्वारैः अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद्वत् भगवान शास्त्रवर्त्मभिः। यथा एक, जैसे एक ही, बहुगुणाश्रय शब्द स्पर्शादि अनेक गुणों वाला, अर्थ इंद्रिय ही पदार्थ इंद्रियों के, पृथक द्वार ही भिन्न भिन्न द्वारों से, नानायते अनेक रूप जाना जाता है। तदवत भगवान, इसी प्रकार भगवान, शास्त्र वर्तमी भी, शास्त्र के अनेक मार्गों से अनेक रूपों में अनुभूत होते हैं। अर्थात कहते हैं जैसे एक ही शब्द स्पर्श आदि अनेक गुणों वाला पदार्थ इंद्रियों के भिन्न भिन्न द्वारों से अनेक रूप जाना जाता है, इसी प्रकार भगवान शास्त्र के मार्गों से अनेक रूपों में अनुभूत होते हैं। क्रियया क्रतुभिर्दानैः क्रियया क्रतुभिर्दानैस्तपस्वाध्यायमर्शनैः आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणाम्। क्रियया क्रतुभिः अनेक कर्मों से, यज्ञ से, दानैः तपः दान से, तप से, स्वाध्याय वेदाध्ययन से, मर्शनैः वेद विचार से, आत्मेन्द्रिय अपनी इंद्रियों को, जयेन अपि जीतने से भी, और कर्मणाम कर्मों के, संन्यासेन त्याग से। कहते हैं अनेक कर्मों से, यज्ञ से, दान से, तप से, वेदाध्ययन से, वेद विचार से, अपनी इंद्रियों को जीतने से भी, तथा कर्मों के त्याग से, योगेन विविधांगेन भक्ति योगेन चैव हि धर्मेणो भय चिन्हेन यह प्रवृत्ति निवृत्तिमान। कहते हैं विविध अंगेन
योगेन अनेक अंगों वाले योग से, और भक्ति योगेन एव ही, तथा भक्ति योग से भी यह प्रवृत्ति ही, जो प्रवृत्ति परक तथा निवृत्तिमान निवृत्ति परक उभय चिन्हेन, दोनों लक्षणों वाले धर्मेण धर्म से, कहते अनेक अंगों वाले योग से तथा भक्ति योग से भी जो प्रवृत्ति परक तथा निवृत्ति परक दोनों लक्षणों वाले धर्म से आत्म तत्व अवबोधेन वैराग्येन दृढ़ेन च ईयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणः पुमान्। आत्म तत्व अवबोधेन, आत्म तत्व के ज्ञान से, दृढ़ेन च वैराग्येन, तथा दृढ़ वैराग्य से, ये भी इन साधनों से सगुण निर्गुण, सगुण निर्गुण रूप पुमान भगवान परम पुरुष भगवान को यते प्राप्त किया जाता है। कहते हैं आत्म तत्व के ज्ञान से, दृढ़ वैराग्य से, इन साधनों से सगुण निर्गुण रूप परम पुरुष भगवान को प्राप्त किया जाता है। प्रोप्रावोचम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम कालस्य चाव्यक्तगते योऽन्तर्धावति जंतुषु। चतुर्विधम, चारों प्रकार के, सात्विक राजस तामस निर्गुण, भक्ति योगस्य, भक्ति योग का, चार प्रकार के सात्विक राजस तामस और निर्गुण, ये चार प्रकार हैं। ऐसे इन चार भक्ति योग का स्वरूपम स्वरूप, अव्यक्त गति अव्यक्त गति, यह जंतुसु जो प्राणियों के अंतः धावती भीतर गतिशील है, उस कालस्य च, काल का भी, ते प्रावोचम तुमसे वर्णन कर चुका। अर्थात कहते हैं चार प्रकार के सात्विक राजस तामस और निर्गुण, ये चार प्रकार के भक्ति योग का स्वरूप अव्यक्त गति जो प्राणियों के भीतर गतिशील है, उस काल का भी हे माता मैं तुमसे वर्णन कर चुका हूं। जीवस्य संसृतिर्बह्वीः अविद्या कर्म निर्मिता यास्वंगो प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः। अविद्या निर्मिता, अविद्या से उत्पन्न, जीवस्य बहवीः कर्म संसृति, जीव की बहुत सी कर्म से मिलने वाली गतियां, यह स्वंग प्रविशन, जिसमें जिनमें स्वयं जाने पर आत्मा जीव आत्मनः गतिम न वेद, अपनी गति को नहीं जानता। कहते हैं कि अविद्या से उत्पन्न जीव को बहुत सी कर्म से मिलने वाली गतियां, जिनमें स्वयं जाने पर जीव अपनी गति नहीं जान पाता, नहीं जानता। नैतत्खलायोपदिशेन् ना विनीताय कर्हि चेत् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च। एतत् खलाय, यह उपदेश दुष्ट को नहीं, एतत् खलाय अविनीताय करहिचित न, यह उपदेश दुष्ट को नहीं, दुर्विनीत को कभी नहीं, और स्तब्धाय न, घमंडी को कभी नहीं, स्तब्ध यानी घमंडी को भी नहीं, भिन्नाय च, दुराचारी यानी भेददर्शी को नहीं, च धर्मध्वजाय, तथा पाखंडियों को नैव उपदिशेत, नहीं उपदेश करे। कहते हैं हे माता, यह उपदेश दुष्ट को नहीं, दुर्विनीत को नहीं, दुर्विनीत को कभी नहीं, और घमंडी को नहीं, दुराचारी यानी भेददर्शी को नहीं, तथा पाखंडी को नहीं उपदेश करे, इसका उपदेश ना करे। न लोलुपायोपदिशेन् न गृहारूढ़ चेतसे न भक्ताय च मे जातु न मद्भक्त द्विषामपि। लोलुपाय न,
लालची को नहीं, गृहारूढ़ चेतसे न गृहासक्त चित्त को नहीं, न मैं अभक्ता है जिसकी मुझ में भक्ति नहीं, जातु न च न उत्पन्न नहीं हुई उसको भी यह उपदेश नहीं, मद भक्त द्विषामपि और मेरे भक्तों से द्वेष करने वालों को भी यह उपदेश उन उपदेशित ना यह उपदेश ना करे। अर्थात कहते हैं हे माता, यह उपदेश लालची को नहीं, गृहासक्त चित्त को नहीं, जिसकी मुझ में भक्ति नहीं उत्पन्न हुई उसको भी नहीं, और जो मेरे भक्तों से द्वेष करने वालों को भी यह उपदेश ना करे। श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय न सूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च। श्रद्धानाय भक्ताय, श्रद्धालु भक्त को, विनीताय अनुसूयवे, विनीत अनुसूया न करने वाले को, विनीत और असूया न करने वाले को, भूतेषु कृतमैत्राय प्राणियों से मित्रता करने वाले को, शुश्रूषा अभिरताय च और सेवा परायण को कहते हैं हे माता, यह श्रद्धालु भक्त को उपदेश करे, विनीत को, असूया न करने वाले को, प्राणियों से मित्रता करने वाले को और सेवा परायण को, इस प्रकार के लोगों को यह उपदेश करना चाहिए। कहते हैं बहिर्जात विरागाय शांत चित्ताय दीयताम निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसाम प्रियः। कहते हैं बहिर्जात विरागायो, जिसका वैराग्य प्रकट है, बाहर आ चुका है जिसका वैराग्य, शांत चित्ताय शांत चित्त को, निर्मत्सराय मत्सर रहित को, सुचये पवित्र को, यस्य अहम प्रेयसाम प्रियः, जिसका मैं प्रियों से भी प्रिय हूं, ऐसे को दियताम, उसे यह उपदेश देना चाहिए। कहते हैं भगवान हे माता, जिसका वैराग्य प्रकट हो चुका है, ऐसा जो शांत चित्त मत्सर रहित पवित्र जो है, जिसको मैं प्रियों से भी प्रिय हूं, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जीवों को, ऐसे मनुष्यों के, ऐसे भगवत भक्तों को मेरा यह ज्ञान का उपदेश दो। या इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सुकृत, य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत्, यो वाभिधत्ते मच्चित्तः स ह्येति पदवीं च मे। अम्ब यह इदम, हे अम्ब माता जी, जो इसको पुरुषः सकृत श्रद्धया शृणुयात्, पुरुष एक बार भी श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह यह मच्चित्त अथवा जो मुझ में चित्त लगाकर अभिधत्ते इसे धारण करता है, सही च वह तो निश्चय ही मे पदवी एति, मेरे परम पद को आवेगा, प्राप्त करेगा। अर्थात कहते हैं हे माता जी, जो इस चरित्र को, इस उपदेश को, इस भगवान कपिल के द्वारा दिए गए माता के इस प्रसंग को, इस उपदेश को जो पुरुष एक बार भी श्रद्धा पूर्वक सुनता है, अथवा जो मुझ में चित्त लगाकर इसे धारण करता है, इसके अनुसार आचरण करता है, वह तो निश्चय मेरे परम पद को आवेगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे द्वात्रिंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय, कपिल भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।